हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे हमारे वैशाख मास कब से शुरू है और क्या है इसका महत्व। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू ट्विंकल राजा चैनल। आज हम जानेंगे वैशाख माह कब से शुरू हो रहा है, क्या है इसकी शुरुआत, क्या महत्व है। कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के बाद वैशाख माह की शुरुआत कल से हो रही है। तो यह मास जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। हिंदू मान्यता इस पावन मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के इस प्रिय मास में तमाम तिथों पर किए जाने वाले स्नान और दान आदि का फल महत्व जल का दान करने मात्र में ही हो जाता है। तो जानते हैं कि वैशाख मास की कब शुरू होगा, क्या करना है, किस तरह आपको ये महीने का महत्व जानना है। ये दूसरे महीने यानी वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इसे वैशाख मास के नाम से जानते हैं। जिस वैशाख को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है और जिस वैशाख मास से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, वह इस साल 3 अप्रैल को शुक्रवार से प्रारंभ होकर 1 मई को शुक्रवार को ही समाप्त होगा। तो ये महीना कल से शुरू है। साफ सुथरा महीना आपको सुना दिया है। सबका महीना अच्छा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मानते हैं कि कहते हैं कि जो महीना सुनाता है ना, और जिसके मुंह से महीना सुनो तो बहुत ही शुभ जाता है। तो पंडित जी के जाके मुंह से सुनना चाहिए। लेकिन देखते हैं, भगवान के सारे दिन ही शुभ है। हिंदू मान्यता के अनुसार बेहद शुभ और पवित्र माने जाने वाले वैशाख मास भगवान विष्णु, भगवान की कृष्ण, धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, जप, तप, व्रत के लिए समर्पित है। जिस विशाख नक्षत्र के नाम पर इसे वैशाख मास के नाम से जानते हैं, वह उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। यही कारण है कि इस महीने में कर धर्म, कर्म, स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास आदि का बहुत महत्व है। मान्यता है कि वैशाख मास में किया गया जल तीर्थ में स्नान, गरीबों को किया गया दान और पूजा तप का पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता है। यानी वैशाख मास में की गई पूजा अक्षय पुण्यदायी होती है। वैशाख मास में गंगा में स्नान करने मात्र से ही साधक के सभी दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर आप मौसम अब तो काफ़ी अच्छा हो गया, जा सकते हैं स्नान करने, तो ज़रूर जाएं। कल से महीना शुरू है, आप कभी भी जा सकते हैं। फिर गर्मी भी हो जाएगी। मई से तो गर्मी अभी से ही स्टार्ट हो गई है। तो हमें क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो हम जानेंगे, तो ज़रूर सुनिएगा। श्राद्ध, सबसे पहले तो इस माह में अमावस्या पूर्णिमा आती है। पर पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति, इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक। शनि दोष से मुक्ति, शनि से मुक्ति, दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाने के कारण तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए जब भी शनि जयंती आए, या आप वैशाख मास में जब भी शनिवार आता है तो शनिदेव जी को पूजा, तेल मतलब तिल सब चढ़ाएं। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीत का पाठ करें। मतलब वैशाख मास की कथा होती है, वो सुने ज़रूर पूरे महीने। वैशाख मास में आपको क्या नहीं करना है, भूमि पर शयन नहीं करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख मास में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो करनी है, जो नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है ना, भूलवश हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। वैशाख माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह आप अगर कर सकते हैं ये चीज़ें तो ज़रूर करें। और उसके बाद बाकी आप पूजा तो कर ही सकते हैं। कहते हैं कि वैशाख को महीनों का राजा कहते हैं। महर्षि नारद ने राजा अम्बरीश को बताया कि सभी 12 महीनों में वैशाख मास सबसे अधिक श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वैदिक ज्ञान कल्पतरु, वृक्ष, कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, धातुओं में सोना और देवताओं में भगवान विष्णु अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च माने जाते हैं, उसी प्रकार महीनों में वैशाख मास का सर्वोच्च माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इस महीने के दौरान
पितु यज्ञ से लेकर विभिन्न दान पुण्य के कार्य करने से भक्त को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। इसके अलावा इस महीने में विधि विधान से स्नान करना हर व्यक्ति का एक अनिवार्य कर्तव्य है। ऋषि नारद ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी व्यक्ति वैशाख महीने के दौरान प्रतिदिन विधि विधान से स्नान करने में चूक करता है, उसे देवताओं के गंभीर श्राप का भागी बनना पड़ता है। वैशाख महीने में दान का महत्व। ऋषि नारद ने राजा अम्बरीश को बताया कि वैशाख महीने में जल का दान करने से पूर्वजों को संतुष्टि मिलती है। इस महीने में जल और हाथ के पंखों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। वैशाख में छाते का दान करने से परलोक में दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है और वह नरक की यातनाओं से बच जाते हैं। इसके अलावा इस महीने में लकड़ी की खड़ाऊं या चप्पलों का भी दान करने से व्यक्ति भगवान हरि के चरण में स्थित उनकी दिव्य धाम वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो वैशाख महीने में गरीबों को भोजन बांटना, अनाज का दान करना और विभिन्न भौतिक वस्तुओं का दान करना भगवान हरि की सीम कृपा को आमंत्रित करता है। तो ये आपको ज़रूर करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।